एनटीवी के शोज ने कैसा परफॉर्म किया सबसे पहले। भाभी जी घर पर है 2.0, हप्पू की उल्टन पलटन, घर वाली पेड़ वाली, सारे शोज जो है तीनों शोज जो है 0.1 की टीआरपी रेटिंग इस चैनल पर लेकर आए हैं। तो तीनों शोज की टीआरपी रेटिंग सेम है एंड काफी ज्यादा एकता नजर आ रही है अभी तीनों शोज में। आगे चलते हैं अगले चैनल की तरफ। अगला चैनल है दंगल टीवी। यहाँ पर पति ब्रह्मचारी स्मार्ट 0.7 की टीआरपी रेटिंग लेकर आया है। फिर मन अति सुंदर है 1.0 की टीआरपी रेटिंग के साथ और मन सुंदर 1.2 की टीआरपी रेटिंग के साथ। यही दो शोज हैं जो कंसिस्टेंटली हर हफ्ते दंगल टीवी पे 1 से ज्यादा की टीआरपी रेटिंग लेकर आ जाते होते हैं। एंड पिछली बार तो वैसे मन अति सुंदर भी थोड़ा नीचे चला गया था, लेकिन अब जो है दोनों शोज की टीआरपी स्टिल 1 को टच कर रही है एंड चैनल के बेस्ट परफॉर्मर्स यही है। मन सुंदर सबसे ज्यादा बेस्ट परफॉर्मर है हाईएस्ट टीआरपी रेटिंग के साथ एंड ये चीज चेंज होती हुई हमें नजर नहीं आती है दंगल टीवी चैनल पर। बाकी उसके बाद सेकंड बेस्ट परफॉर्मर थर्ड बेस्ट परफॉर्मर जो है वो रिमझिम है 0.8 की टीआरपी रेटिंग के साथ। तो ये तीन शोज हैं जो कि हाईएस्ट टीआरपी चैनल पर लेकर आ रहे हैं। बाकी सारे जितने भी शोज हैं उनकी सेम ही टीआरपी रेटिंग्स है 0.7 की, यानी कि रंगबाजी की भी 0.7 की टीआरपी हमें देखने को मिल रही है। साजन घर जो शो है उसकी भी 0.7 की टीआरपी ही आई है। इश्क जुनूनी की भी 0.7 की ही टीआरपी रेटिंग है। दंगल टीवी के शोज में 3 शोज हैं इनकी अलग अलग टीआरपी, बाकी सारे सेम व्यूअरशिप के साथ चल रहे हैं एंड कोई शो ऐसा नहीं है जिसकी बहुत ही बुरी टीआरपी हो। तो ऐसा कोई शो करंटली दंगल टीवी पर नहीं है। आगे चलते हैं जी टीवी की तरफ। जी टीवी शोज में नजर डालें तो सरू 0.6 की टीआरपी लेकर आया है। इसकी टीआरपी बहुत नीचे चली गई है अचानक जी टीवी वाली टाइमिंग के साथ जो छेड़छाड़ कर रहे हैं उसके कारण ये सब हो रहा है। सरू की लास्ट हफ्ते बिल्कुल हाफ हो गई थी टीआरपी 0.5 पे आ गया था। इस हफ्ते थोड़ी इंप्रूवमेंट हुई है लेकिन स्टिल 0.6 की टीआरपी लेकर आया है, जबकि पहले आराम से 1.0 की टीआरपी तो लेकर आ ही जाता होता था एंड जी टीवी का बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट सीरियल ये हुआ करता था। लेकिन अब परफॉर्मेंस जो इसकी बहुत नीचे चली गई है। लक्ष्मी निवास स्टिल कंसिस्टेंट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं 1.4 के साथ। तुमसे तुम तक 1.8 की टीआरपी इस बार लेकर आया है। गंगा माई की बेटियां की थोड़ी कम है, उससे 1.7 की है और वसुधा की भी सबसे 1.7 की ही टीआरपी रेटिंग हमें देखने को मिल रही है। तो थोड़ा बहुत डिक्रीज वगैरह तो चलता है लेकिन ज्यादा कोई बड़ा डिक्रीज इन शोज में नहीं है जैसा कि सरू में आया है। फिर जगदात्री है जो कि 1.4 की टीआरपी लेकर आई है, यानी 10 बजे के टाइम स्लॉट के हिसाब से अच्छा परफॉर्मेंस ही दे रही है जगदात्री। स्टिल जाने जाने हम मिले 0.8 की टीआरपी रेटिंग लेकर आया है 10:30 बजे वाली टाइम स्लॉट पे। ये सीरियल इंडस्ट्री कहना है आईपीएल जब तक चल रहा है तब तक इसके पास मौके हैं खुद को बचाने के, टीआरपी रेटिंग बढ़ाने के। घर वाली बेड़वाली जो 11:20 के आसपास आता है जी टीवी पर लेट नाइट पे 0.3 की टीआरपी रेटिंग लेकर आया है। यानी कि एनटीवी का जो सीरियल है वो जी टीवी पर भी दिखाया जाता है, जी टीवी पर उसकी थोड़ी सी ज्यादा टीआरपी आ जाती है, एनटीवी पर तो बिल्कुल भी नहीं आ पाती है। आगे बढ़ते हैं हम हमारे अगले चैनल की तरफ। जो अगला चैनल है वो है सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। और सोनी टीवी के शोज पे नजर डाले तो मेरे साईं के रिपीट टेलीकास्ट जो है वो इस हफ्ते भी 0.2 की टीआरपी ही लेकर आए हैं। हर हफ्ते 0.2 की टीआरपी ही लेकर आते हैं। फिर है मास्टर शेफ इंडिया, इसकी भी सेम टीआरपी 0.2 की ही हमें देखने को मिल रही है। शार्क टैंक इंडिया की भी 0.2 है, एटलीस्ट थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है, वरना 0.1 तक चला गया था, अब 0.2 इसकी हो गई है टीआरपी। फिर जो हाईएस्ट टीआरपी वाले शोज हैं चैनल के वो है 0.5 वाले, यानी कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून जो कि 0.5 लेकर आया है और इंडियन आइडल जो भी 0.5 लेकर आया है। तो ये दोनों जो रियलिटी शोज है वो हाईएस्ट टीआरपी लेकर आए हैं और चैनल की जो हाईएस्ट टीआरपी है वो भी सिर्फ 0.5 ही है। तुम देख सकते हैं कि इंडियन आइडल जो पहले परफॉर्म कर लिया करता था जैसा जैसा 0.9 या 1.0 की तो ले आता था, वो भी नहीं लेकर आ रहा है। तो सोनी टीवी वालों के लिए मुश्किल टाइम जो है वो कई सालों से चल ही रहा है एंड फिलहाल भी चल ही रहा है। अब देखते हैं अगले चैनल की तरफ जो कि है सब टीवी के शोज पर नजर डालें तो गणेश कार्तिक की टीआरपी में थोड़ा इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है। 0.7 की हो गई है इसकी टीआरपी रेटिंग, वरना 0.6 तक चला गया था गणेश कार्तिक। एंड गाइस गणेश कार्तिक के बाद तारक मेहता की टीआरपी रेटिंग भी इस हफ्ते हमें थोड़ी बेटर देखने को मिल रही है, इंप्रूव देखने को मिल रही है। 1.8 की टीआरपी तारक मेहता का उल्टा चश्मा लेकर आ गया है जो कि डिसेंट टीआरपी रेटिंग है। फिर इतनी सी कोशिश 0.9 की टीआरपी के साथ ये स्टेबल ही है, ये कंसिस्टेंट ही है एंड इसकी जो है मोस्टली हर हफ्ते 0.9 की टीआरपी आती है, तो कोई डिक्रीज वगैरह नहीं आ रहा है जो कि अच्छी बात है। एंड पुष्पा इम्पॉसिबल के लिए भी सेम ही चीज कही जाएगी, 0.8 की अच्छी टीआरपी लेकर आ रहे हैं 9:30 बजे पे सब टीवी के हिसाब से। 0.8 इज गुड एंड कंसिस्टेंट है, स्टेबल है, तो पुष्पा इम्पॉसिबल भी डिसेंट परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पर ये है सब टीवी के शोज एंड सब टीवी के इस हफ्ते की जो टीआरपी रेटिंग है वो बुरी नहीं है क्योंकि इंप्रूवमेंट्स नजर आ रही है या फिर जो शोज है उनमें एटलीस्ट कोई डिक्रीज नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं अगले चैनल की तरफ जो कि कलर्स टीवी है। नयनतारा की आई है 0.5 की टीआरपी रेटिंग। शो जाने वाला है ऑफेयर, लेकिन ये नहीं पता कि आईपीएल के चलते चलते चला जाएगा या फिर आईपीएल के खत्म होने के बाद जाएगा, वो भी डिसीजन लेंगे जल्दी। टू जूलियट जल्दी 1.2 की टीआरपी लेकर आए, इंप्रूवमेंट देखने को मिलती है टीआरपी में। पिछले हफ्ते थोड़ा नीचे चला गया था। मन्नत की 1.4 की बहुत अच्छी टीआरपी देखने को मिलती है और डॉक्टर आरंभी की टीआरपी में भी इंप्रूवमेंट है। 1.3 की टीआरपी डॉक्टर आरंभी इस बार लेकर आई है। मंगल लक्ष्मी की 1.1 की ही टीआरपी है। दो दुनिया एक दिन नया शो नया लॉन्च 1.1 की ओपनिंग टीआरपी रेटिंग लेकर आया है। कुछ खास टीआरपी रेटिंग इसकी भी नहीं आ पाई है जितनी की कलर्स वाले चाहते हैं। 9 बजे के टाइम स्लॉट पे कुछ खास अच्छी टीआरपी जैसे वो देखना चाहते हैं अपने प्राइम टाइम स्लॉट से, वैसी दो दुनिया एक दिल की नहीं आ पाई है। लेकिन जो लोग देख रहे हैं शो को उनकी तरफ से अच्छे रिस्पांस सुनने को मिल रहे हैं, उनको पसंद जरूर आ रहा है। महादेव एंड सन्स बेटर परफॉर्म किया है, ये मंगल लक्ष्मी से भी दो दुनिया एक दिल से भी बेटर परफॉर्म किया है। 1.2 की टीआरपी एटलीस्ट लेकर आया है। सहन होने को 1.0 की टीआरपी लेकर आया है जो कि स्टेबल है, कोई डिक्रीज वगैरह बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ चैनल वालों को थोड़ी ज्यादा टीआरपी इससे भी चाहिए। फिर द 50 की टीआरपी और नीचे चली गई है। द 50 इस बार 0.6 की टीआरपी लेकर आया है। जैसे जैसे फिनाली की ओर आगे बढ़ रहा है टीआरपी तो बढ़नी चाहिए, वैसे इंटरेस्टिंग भी हो रहा है शो, लेकिन अब 0.6 की और डिक्रीज हो गई है। नागिन की 1.4 इसकी भी टीआरपी अब जो है काफी नीचे जाती हुई नजर आ रही है। आफ्टर शेफ्स 1.2 लेकर आया, इसकी भी टीआरपी नीचे जाती हुई नजर आ रही है। कलर्स टीवी का जो शोज है कई शोज की इंप्रूवमेंट है, लेकिन कई शोज जो है वो कुछ खास परफॉर्म नहीं कर रहे हैं पहले जैसा। स्टारडस्ट की ओर आगे बढ़ते हैं। तोड़कर दिल मेरा 0.6 लेकर आया है जो कि है एक लिमिटेड फाइनाइट सीरीज जो कि शाम वाली अर्ली टाइम स्लॉट पे आता है। शहजादी है तो दिल की इसकी भी 0.6 की टीआरपी, ये शो भी ऑफर जा रहा है। फिर तारा नया सीरियल 1.1 की टीआरपी रेटिंग के साथ ओपन हुआ है। स्टार्टिंग में 8 बजे की टाइम स्लॉट मिली इसको, फिर इसको 7:30 बजे पे भेज दिया गया। एंड शो की जो टीआरपी है वो 1.1 की है, तो कोई बहुत खास टीआरपी रेटिंग तो नहीं है, लेकिन कोई बहुत बुरी टीआरपी भी नहीं है। देखते आने वाले टाइम में इसकी 7:30 बजे वाली जो टीआरपी रेटिंग आएगी वो कैसी आएगी। एडवोकेट अंजलि की 1.0 की टीआरपी है, तो तारा बेटर ही परफॉर्म कर रहे हैं वैसे तो अंजलि से, लेकिन अंजलि को बेटर टाइम स्लॉट दिया है स्टार प्लस वालों ने। देखते आने वाले हफ्तों में ये स्ट्रेटेजी इनकी कैसे वर्क करती है। फिर है उड़ने की आशा जो कि 1.5 की टीआरपी इस बार लेकर आया है। उसके बाद मिस्टर मिसेस परशुराम 1.3 की टीआरपी रेटिंग के साथ इन दोनों का क्रॉसओवर भी होने जा रहा है। ये रिश्ता की 1.5 की आई है इस बार। अनुपमा की 1.9 है, तो इस बार भी टच नहीं कर पाया अनुपमा सीरियल। सास भी कभी होते 2.0 की टीआरपी इस बार लेकर आया है। ये एक ऐसा शो जो काफी स्ट्रॉन्ग चल रहा है स्टिल एंड बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है। झनक की 1.1 की टीआरपी हमें देखने को मिल रही है।